हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल फॉर हिंदी एंड पंजाबी स्टोरीज। यह प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जो कि अपने नज़दीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी भी नहीं स्वीकारेंगे। लड़के का नाम अभिषेक था और लड़की नाम माधुरी। अभिषेक एक छोटे से किसान का बेटा और माधुरी एक बड़े जिम्मेदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी समानताएं थी, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देख के नहीं किया जाता। अभिषेक हर रोज़ शाम 6 बजे माधुरी से मिलने चोरी छुपे उनके गांव जाता। वहाँ वह तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपने को सच करने की बातें करते रहते थे। चोरी छिपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर एक से रिश्ते पर हमेशा सवाल खड़े उठते हैं और गांव के लोगों की हमेशा से यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो, ना कि उसके बाहर। और अभिषेक और माधुरी की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर भी सताता रहता था। यूं ही रोज रोज अभिषेक का घर से एक ही समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि वह रोज इसी समय पर रोज क्या करने जाता है। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची और उसके पिता ने उसके अगले दिन ही अभिषेक का पीछा किया। जब अभिषेक दूसरे गांव पहुंचा तो पिता ने देखा कि वह तुलाग गांव के जिम्मेदार की बेटी माधुरी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। यह सब देख उसके पिताजी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चले गए। जैसे ही थोड़े समय बाद जब अभिषेक घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम तुलाग गांव में क्या कर रहे थे। तो अभिषेक ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिता गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे जहाँ अजासी करने गए थे। मैंने तुम्हें आज तुलाग गांव के जिम्मेदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि अपनी माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी होती अलग और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते वो अलग। अभिषेक को अपनी की गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं माधुरी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। यह सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर अभिषेक काफ़ी मायूस हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अभिषेक और माधुरी एक दूसरे से नहीं मिले होते। माधुरी काफ़ी परेशान होती है कि कुछ दिनों से अभिषेक उसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद माधुरी को और टेंशन होने लगती है, इसलिए बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह अभिषेक के गांव की तरफ अभिषेक से मिलने के लिए निकल लेती है। जब वह रास्ते में चल ही रही है तो अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं अभिषेक ही होता है। वह उसके दोस्त
देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आ रहे थे। ये पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतने में अभिषेक माधुरी को चुप कराता है और उसको अपनी सारी बात बता देता है कि उसके पिता ने उसका तुमसे मिलते देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा है। इतने में माधुरी अभिषेक से कहती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पे तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे, और मुसीबत आई है तो हम दोनों डटकर सामना करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में अभिषेक माधुरी से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो और उनका दिल दुखे, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम एक दूसरे को भूल जाएं।